Today we are going to discuss about the physical features of India. This is part 4. So especially we are going to discuss about the northern plains, भांगर्स खादर्स एंड तराई की बात करेंगे आज हम लोग इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या, इसके बारे में जानकारी लें। तो हम जान रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उत्तरी भारत का उपजाऊ ज़मीन को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि जो हमारा फिजिकल फीचर्स था 6, उसमें से आपका उत्तर का मैदानी इलाका जो है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया है। इसको क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो अभी बाद में उसकी कैटेगराइज की बात करेंगे। आखिर ये बना कैसे, तो बोल रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है रिवर्स। जो 4 रिवर सिस्टम इसको डिपॉजिट करने के लिए या इसका फॉर्मेशन करने में मदद करता है। सबसे पहला है इंडस रिवर, दूसरा है गंगा रिवर, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर एंड सम ट्रिब्यूटरीज रिवर। इसी के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। अब रही बात कि आखिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या चीज़, तो हम जान रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है, बनने का जो प्रक्रिया है, वो नदी के हेल्प से हो रहा है। तो ये एरिया जो होगा, इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल होगा, यानी प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन से बनता होगा, फॉर्म्ड करने से ये बना होगा। और एलुवियल सॉइल जो होता है, इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड इट इज़ सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है। और इट इज़, दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इट इज़ द एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है नॉर्दर्न प्लेन। और यहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन भी पाया जाता है। डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता है। इसके पीछे वजह ये है डेंसली पॉपुलेटेड होने का कि ये बहुत फर्टाइल प्लेस होता है। फर्टाइल प्लेस होने के कारण लोग, हर एक कोई चाहता है कि हम यहाँ पर सेटलमेंट करें। ठीक है। और इसकी अगर लंबाई की बात कर दी जाए तो 2400 किलोमीटर में ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है, भारत का मैदानी इलाका। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा चौड़ाई है, यहाँ कुछ कम है, यहाँ और कम है। तो ये अप्रॉक्स लगभग बताया गया है कि 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। उसके बाद में कह रहा है कि ये कौन से स्टेट को टच करता है। तो सबसे पहले पंजाब का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, पंजाब। ठीक है। उसके बाद हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम एंड सम पार्ट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान के भी कुछ पार्ट इसमें क्या होते हैं कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट होते हैं। एंड सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड सम पार्ट ऑफ द झारखंड, झारखंड के भी कुछ एरिया नॉर्दर्न प्लेन के अंडर में आते हैं। यानी हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें, दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिल्ली भी नॉर्दर्न प्लेन्स का ही पार्ट है। ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, अगर बात किया जाए तो नॉर्दर्न प्लेन जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। तो कौन है, एक भाभर के रूप में नॉर्दर्न प्लेन को कैटेगराइज किया गया, तराई के रूप में कैटेगराइज किया गया, खादर एंड भांगर के रूप में, यानी 4 पार्ट में डिवीज़न किया गया। किसको, नॉर्दर्न प्लेन्स को। अब यहाँ ये समझना है कि ये भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है और भांगर क्या होता है। तो हम सिंपल सी बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो भाभर क्या है, इसकी बात कर लें थोड़ा सा। तो कह रहा है कि हिमालय से जब कोई, ये मान लीजिए ये माउंटेन है हिमालय, हिमालय से जब कोई रिवर आती है, ठीक है, तो तब कुछ अपने साथ कुछ सेंटिमेंट्स लेकर आती है, सेंटिमेंट्स लेकर आती है।
राइट, सेंटिमेंट्स लेकर आती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स लेकर आती है, और सेंटिमेंट्स लाती है और हिमालय के शिवालिक के फुट हिल्स पर, शिवालिक का ये जो हमारा रेंज है, ये पहला रेंज हमारा हो गया हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हो गया हिमाचल, हिमाचल के नीचे हो गया शिवालिक, ठीक है। तो वही कह रहा है कि शिवालिक से नीचे वाला जो रेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाभर बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। यानी सेंटिमेंट्स जब लाती है हिमालय के शिवालिक के फुट हिल्स पर, शिवालिक के फुट हिल्स पर, जो सबसे निचला स्तर है हिमालय का, इस सेंटिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, यहाँ पर डिपॉजिट करती है। हिमालय से जो भी नदियाँ आती हैं वो अपने साथ कुछ सेंटिमेंट्स, पीबल्स को लेकर आती है। जितने भी बड़े बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं, जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं, पीबल्स, ये सब शिवालिक के फुटहिल्स पर डिपॉजिट होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि डिपॉजिट किया गया है, रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट होती है, और इसको क्या कहते हैं, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी सारी नदियां हैं, कुछ न कुछ अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, पीबल्स लेकर आती है। कहाँ पर, शिवालिक के फुटहिल्स एरिया में, यानी सबसे निचला हिस्सा में लेकर आती है, और वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। यानी हम इंग्लिश में बात करें थोड़ा सा, तो इट इज़ अबाउट, अगर इसकी बात की जाए, इट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, रनिंग इन द ईस्टवर्ड, ईस्ट से आती है और वेस्ट में चली जाती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक, इसका पैरेलल चलते रहती है। जैसे ये शिवालिक हैं, ये जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवालिक है मेरा, ये शिवालिक मान लीजिए है, तो ये क्या है, इस शिवालिक के, हिमालय के क्या हो रही है, ईस्ट से वेस्ट ये पैरेलल चलती जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये चलती जाएगी। एरिया जो है डायरेक्शन में पैरेलल होती है, और भाभर का एरिया 8 से 16 किलोमीटर तय करती है। ये यहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर तक। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाभर है, रिवर के द्वारा कुछ सेंटिमेंट्स जब हिमालय से निकलती है, तो कुछ सेंटिमेंट्स शिवालिक के फुट हिल्स पर जमा हो जाता है, सेडिमेंट्स, पीबल्स, और इसी जिस एरिया में सेडिमेंट्स जमा होता है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। भाभर का सबसे यूनिक फीचर ये है कि इस एरिया में जो है, कह सकते हैं हम लोग कि इसमें सबसे बड़ा फीचर्स ये होता है कि जो भी यहाँ पर प्लांट्स होंगे या ट्रीज़ होंगे, वो प्लांट्स क्या होंगे, बहुत बड़ा रूट वाले होंगे, तभी यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भाभर में कोई भी रिवर जब भाभर में आती है, पीबल्स में आती है, तो वो पूरी तरफ से लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का मतलब है कि डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है भाई? तो ये क्या है कि जब आप देखिएगा, पीबल्स आप अपने घर में रख लीजिएगा, और उसमें बहुत सारे पीबल्स एक ट्रे में रख लीजिए, और ट्रे में रखने के बाद एक तरफ क्या कीजिए, पीबल्स रख दीजिए, और एक तरफ कुछ मिट्टी रख दीजिए। तो आप देखेंगे जब पीबल्स पर पानी हल्का गिराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और मोस्टली जब दिखाई देगा तो वो क्या होगा कि जो जिधर सॉइल आप रखेंगे उधर जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिवर्स जब फुट हिल्स पर आती है, शिवालिक के फुट हिल्स पर, पीबल्स यानी भाभर वाले एरिया में जब आती है, तो पूरी तरह से वो डिसअपियर हो जाती है, और दोबारा से रिवर जो भाभर में गायब है, यहाँ पर रिवर में गायब हो जाती है, वो दोबारा क्या होता है, तराई रीजन में, ये रीजन में क्या होती है, अपीयर हो जाती है, यानी रीमर्ज हो जाती है, फिर से दिखाई देने लगता है। यानी भाभर एरिया में पूरी तरह से विलुप्त नदियाँ तराई में दिखाई देने लगती है। और ये जो तराई वाला एरिया है, ये बहुत सूटेबल एरिया माना जाता है, बहुत सूटेबल एरिया माना जाता है। अब रही बात कि जो भाभर है, भाभर वाले एरिया में वैसे ट्रीज पॉसिबल हैं जिसका रूट क्या होता है, लंबा होता है, वहीं क्या होगा, यहाँ पर ग्रो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब रही बात यहाँ पर
हम लोग तराई की बात करें थोड़ा सा, तो कह रहा है कि जो भाभर से डिसअपियर नदी हुई थी वहीं रीमर्ज हो जाती है, फिर से वो बाहर निकलती है, तो उस एरिया को तराई रीजन कहा जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं कि तराई रीजन जो होता है ये वेरी फर्टाइल होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाया जाता है, फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो क्या है, तराई का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये दोनों नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर हैं, तो तराई में है, तराई रीजन में है। तो हम यही सीखें कि जब तराई रीजन से रिवर निकलती है तो कहाँ चली जाती है, रिवर फ्लो करने लगती है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो खादर और भांगर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है रीजन में। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि पहले भांगर और भाभर एंड तराई के बारे में जान जाएं कि क्या है भाभर एंड तराई। तो सिंपल भाषा में अभी हम लोग समझें कि भांगर जो है, भाभर जो है, इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के साउथ वाले जो पार्ट्स हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, भाभर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भाभर बोल रहे हैं। क्लियर है, भाभर बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ अ वेरी लेस फर्टाइल, ये बहुत लेस फर्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हैं भाभर वाला एरिया में केवल पीबल से सेडिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चांस नहीं होता है कोई भी वेजिटेशन को ग्रो करने का। और ये इट इज़ अ वेरी अनसूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से तराई की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो नदी यहाँ पर डिसअपियर हुआ था वहीं वाटर क्या हो रहा है, वहीं जो रिवर जो है तराई में दिखाई देती है। यानी ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ द साउथ ऑफ द भाभर प्लेन, भाभर के साउथ में ये देखने को आपको मिलेगा। यानी फुट हिल्स, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जब नदी निकल रही है तो एक ये धीरे धीरे नीचे होते चली जा रही है, तराई रीजन में ये पहुँच गई। अब कह रहा है कि डैम्प एरिया होता है और विथ मोस्ट डेंसली ये फॉरेस्ट एरिया माना जाता है तराई को। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और काजीरंगा नेशनल पार्क भी हो गया। और ये इसकी जो वाइड की बात की जाए तो 20 से 30 किलोमीटर होता है और इट इज़ अ वेरी सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने भाभर एंड तराई के बारे में जानकारी लिया। अब हम लोग लेंगे जो भांगर एंड खादर हैं उसके बारे में जानकारी ले लें। तो ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स का ही पार्ट है। अब कह रहा है कि जो भांगर हैं, भांगर जैसे मान लीजिए कोई रिवर यहाँ से निकल रही है, एक मिनट, यहाँ से मान लीजिए कोई रिवर निकल रही है, ठीक है। तो रिवर में कभी कभी फ्लड आ जाता है। फ्लड आने से क्या होता है कि कुछ एरिया को वो कैप्चर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस रिवर के माध्यम से समझते हैं, इस रिवर में ये एरिया ये नॉर्मल वे में बह रही है, फ्लो कर रही है, लेकिन जैसे ही फ्लड आएगा तो ये जितना सारा एरिया है ये सब एरिया को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इस सब एरिया को कैप्चर कर लेगा और यहाँ तक पानी फ्लड का भर जाएगा। तो जब फ्लड आता है तो कुछ क्या करता है, रिवर अपने साथ फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल को लाता है। और ये फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल जो होता है इट इज़ अ वेरी फर्टाइल। और जब ये नॉर्मल स्थिति में पहुँचता है रिवर, तो ये एरिया जो होता है आपका, ये जो एरिया जो होता है ये न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। कब, आफ्टर द फ्लड के बाद, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे हम नदी से दूर होते चले जाते हैं वो ओल्ड एलुवियल सॉइल के रूप में जाना जाता है। ये भी फर्टाइल है बट खादर की तरह ये मोर फर्टाइल नहीं है। यानी इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। और ये फ्लड प्लेन एरिया
अगेन बाई अगेन ये न्यू हो जाता है, लेकिन ये न्यू अगेन बाई अगेन नहीं हो पाता है भांगर। और हर एक साल खादर क्या करता है, न्यू एलुवियल सॉइल को हमेशा कैरी करके लाता है, जिसके कारण फ्लड के कारण ये हर एक साल नया बन जाता है। और ये कह रहा है कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट होता है इस एरिया में, लेकिन इसमें फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल हर एक साल डिपॉजिट नहीं होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है भांगर एंड खादर्स, ये दोनों फर्टाइल सॉइल हैं, एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है। और हम लोगों ने देखा कि खादर कैसे बनता है और भांगर कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या है, सहायक नदियाँ किसको कहते हैं और असहायक नदियाँ किसको कहते हैं, उसके बारे में देखें। तो हम जान रहे हैं, आप इस पिक्चर के माध्यम से देखिएगा कि ये मान लीजिए कोई मेन रिवर है, ठीक है, मेन रिवर है, इसमें छोटी नदियाँ या बड़ी नदियाँ कोई आकर जब मिल जाती है और मेन रिवर का फ्लो ऑफ द वाटर को क्या करती है, वाटर के फ्लो को बढ़ा देती है, वैसे नदी को हम इस नदी का ट्रिब्यूटरीज रिवर कहते हैं। यानी इट ज्वाइन द मेन सोर्स ऑफ द रिवर एंड इट ऑल्सो द फास्ट फ्लोइंग रिवर। ये क्या होगा, फास्ट फ्लोइंग रिवर, यानी उसके वाटर लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वैसे नदी को हम ट्रिब्यूटरीज रिवर के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अ मोर एनर्जी, ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिलकर इसके वाटर के फ्लो को, स्पीड को क्या करती है, बढ़ा देती है, इसीलिए मोर एनर्जेटिक होती है। कौन, ट्रिब्यूटरीज रिवर। और क्या कर रहा है कि इसमें ट्रिब्यूटरीज रिवर में डेल्टा कभी नहीं पाया जाता है। इसलिए नहीं पाया जाता है कि इसका स्पीड जो होता है पानी का बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ मिट्टी को क्या करती है, काट देती है अपनी स्पीड से, इसलिए डेल्टा बनने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें वॉल्यूम को, वाटर के वॉल्यूम को क्या करती है, रिवर के वॉल्यूम को, सोर्स ऑफ द रिवर्स के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। अब रही बात कि ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन किसका है, तो गंगा का ट्रिब्यूटरीज रिवर यमुना भी है, कोसी भी है, सोन भी है, गंडक भी है और यमुना भी है। ये मेन रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरीज रिवर है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है भाई, असहायक नदी। मान लीजिए ये मेन रिवर सिस्टम है, इसमें से बहुत सारी नदियां जब क्या होती है, मेन रिवर से, ठीक है, सेपरेट हो जाती है, यानी अलग हो जाती है, तो वैसे नदी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सोन का, नियर अबाउट हमारा सोन है हम लोगों के पास, तो सोन से क्या है कि बहुत सारी नदियां सेपरेट होती है। जैसे कोयल नदी अलग हो गया, झारखंड में चली गई हैं, कुछ हमारा जो बक्सर और आरा लाइन जो वहाँ से निकली है, कैनाल निकली है, तो क्या करता है कि जो मेन रिवर है उसके फ्लो को स्लो कर देता है और ये लेस एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पानी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो इसका जो पावर होगा लेस होगा, स्पीड भी कम हो जाएगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस तय नहीं करेगी। कौन, डिस्ट्रीब्यूटरीज लेवल। और वॉल्यूम ऑफ द रिवर है इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात की जाए तो हुगली जो है वो गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरीज है, गंगा से वो क्या हुई है, अलग हो गई है। यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा से एक नदी अलग हो जाती है, उसका नाम है हुगली, जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो हम जान रहे हैं कि ये जो कोस्टल एरिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है, दिस इज़ अ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो अरबियन सी, ये अरबियन सी है हमारा, अरबियन सी के पैरेलल है, और जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्ट बंगाल के पैरेलल है। ठीक है, अब रही बात कि इसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, तो ये कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक का एरिया ये क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट एरिया कहलाता है, जो समुद्र के किनारे है। उसी तरह से कन्याकुमारी से लेकर
वेस्ट बंगाल तक का जो एरिया है कोस्टल एरिया, इसको हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट है ये लेस फर्टाइल होता है, जबकि ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वो मोर फर्टाइल होता है। क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी रिवर्स जो है अरबियन सी में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो इस एरिया में जो भी आती है इस एरिया को फर्टाइल करती हुई आती है, इसीलिए ये क्या होता है, मोर फर्टाइल होता है। और अरब सागर में बहुत कम नदियां जाकर गिरती है और ये सॉल्टी वाटर होता है कंपेयर टू, इससे ज़्यादा अरबियन सी का जो है वाटर जो सॉल्टी होता है, इसीलिए ये एरिया जो है लेस फर्टाइल होता है और ये वाला जो एरिया है वो मोर फर्टाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हम लोग ने देखा है। और क्या है कि जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ देखिएगा फिगर में, ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वो डिसकंटिन्यू है, यानी कहीं कहीं पर ब्रेक भी हो गया है। लेकिन वेस्टर्न घाट का एरिया देखिए फिगर के माध्यम से, इसमें कहीं पर ब्रेक नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट समझ में आया होगा आपको। दूसरा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लेशियर एंड रिवर। ग्लेशियर एंड रिवर में क्या अंतर है? तो कह रहा है कि मूविंग हीप ऑफ स्नो, यानी बर्फों का ढेर या आइस का ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, मूविंग हीप ऑफ स्नो। ठीक है, यानी ग्लेशियर इज फाउंड आइदर ऑन स्नो कैप ऑफ द माउंटेन्स, यानी हायर अल्टीट्यूड पर, हायर लैटिट्यूड पर पाया जाता है, जबकि रिवर को रनिंग वाटर इज कॉल्ड द रिवर कहते हैं। यानी रिवर्स आर फाउंड फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स, माउंटेन से निकलती है, माउंटेन टॉप टू द माउथ ऑफ द ओशन, और ये ओशन के मुंह में चली जाती है, ओशन में जाकर गिर जाती है, फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। ठीक है, और जैसा एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ठीक है, उसी तरह से रिवर में गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। तो ये डिफरेंस है हमारा। उसके बाद आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।